हम क्या पढ़ाने वाले हैं? हम भाई साहब आज आपकी जन्म तिथि पर पढ़ाने वाले हैं। नमस्ते। ठीक है, क्यूब पढ़ाने वाले हैं आज। कल बोला था आपसे कि क्यूब की क्लास कराएंगे, ठीक है, बढ़िया से। क्यूब याद करने को के लिए दिए थे बेटा, प्लस क्यूब रूट की बात करेंगे। और आप ऐसा करो, अपना फोन दे दो मुझे। अरे फोन दे दो बेटा, किताब होना हो मैं खुद निकाल लूंगा किताब, तो मुझे जरूर कोई दिक्कत ना है, मैं खुद निकाल लूंगा, ठीक है। पुरानी वाली है, कौन सी भी होगी, ठीक है। अच्छा, अगर सबसे पहले हम क्यूब की बात करें, घन की बात करें भाई, ठीक है, आप ही बता देना पैटर्न भी क्या है, ठीक है। देखिए, अगर घन की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि वास्तव में घन होता क्या है ना, वास्तव में घन होता क्या। देखिए, घन एक तो एक आकृति का भी नाम घन होता है, सही है। अब ठीक बैठे हो, आगे आ जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। घन एक आकृति का भी नाम होता है, आपने पढ़ा होगा पाशा जिसे कहते हैं ना, पाशा जो होता है ना, ये घनाकार होता है। आपने मार्केट में भी देखा होगा, जो है ना, आपने लूडो खेला होगा, लूडो में जो उसकी वो होती है ना, गिट्टी जिसे बोलते हैं, वो भी एक घनाकार होती है ना। और आपने कुछ शॉप यानी साबुन भी देखे होंगे जो घनाकार होते हैं। घनाकार का सीधा मतलब है कि उसकी 6 लेयर होंगी और 6 की 6 लेयर हर कंडीशन में बराबर होंगी, उनकी लेंथ भी और उनकी विड्थ हर कंडीशन में बराबर होगी, उसी को घन कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम उस घन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं संख्याओं के घन निकालने की। किसकी? हाँ, संख्याओं के घन की बात कर रहे हैं, संख्याओं के घन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब बात आती है, सर ये घन से डेफिनेशन से क्या मतलब पड़ता है, क्योंकि डेफिनेशन भी कुछ हो जाए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है? जब हम किसी भी संख्या की उसी संख्या से 2 बार और मल्टीप्लाई कराते, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 3 और 3 को मैंने 2 बार और मल्टीप्लाई कराया, 2 बार मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई कराने पर जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी गुणनखंड मिलेगा, वो क्यूब कहलाएगा, घन कहलाएगा, ठीक है। यहां से आपको क्या मिला? 9 × 27, ये 3 का क्या हो गया? क्यूब हो गया, ठीक है। तो डेफिनेशन से ये मतलब होता है। हालांकि हमारे कंपटीशन में ना पूछी गई है, ना पूछेगा, और ना हमें याद करने की जरूरत है, हमें सिर्फ लॉजिक समझना है, समझ में आ जाए काफी, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने 7 की 3 बार गुना कराया, ठीक है, कितना हो गया? 343। तो ये 7 का क्या हो गया? घन हो गया, ठीक है। पहले घन पे बात करेंगे, फिर घनफूल पे बात करेंगे। इसको अभी खत्म कर देंगे। हमारे पास में क्लास में अभी हम कम से कम 1 घंटा क्लास चलाएंगे, तो सर ने 10 मिनट तो ले लिए ना, 10 मिनट हम ले लेंगे, फिर आपकी मैराथन क्लास होनी है, सुना मैंने, हिंदी है ना। तो आराम से हिंदी पढ़ना, अच्छे से संधि वगैरह सीख के जाना, ताकि कम से कम आप यूपी पैट में अपने जो 15 नंबर का हिंदी है उसको अच्छे से लगा के, ठीक है। चलिए, इसके बाद मान लीजिए मैंने 9 को 2 बार गुणा कराया, तो बेटा 9 का कितना हो जाएगा? 7 to 9 में यहीं पे आपको याद करा दूंगा, ठीक है। 9 का घन कितना हो जाएगा भाई आपका? 7 to 9। इसी प्रकार मैंने 12 को 2 और बार गुणा कराया, तो ये कितना हो जाएगा? 17, 28। शाबाश। देखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे को एक नंबर याद होगा जरूर, 100% होगा, ठीक है। कोई ना कोई बच्चा बताता रहेगा। देखिए, जैसे 15 की हमने इसको सिंपल अगर बोल दूं 3 बार गुणा कराया, और अगर मैं ये बोल दूं 2 और बार गुणा कराए, तो देखो दोनों बातें बराबर है। एक बार कह दो 3 बार गुणा कराए, 2 और बार गुणा कराए, मतलब इस नंबर को रखने के बाद 2 और बार गुणा कराए, तब भी 3 ही होती, ठीक है। तो कहने का लॉजिक अलग होता है, चीजें वही है, ये बात ध्यान रखना कि ये ऐसे लैंग्वेज से क्या होगा, ठीक है। लैंग्वेज सभी चीजों को समझ लो, ठीक है। कितना आ रहा है इसका? 33%, 33%, ठीक है। यहीं पर हम याद कर लेंगे, बस ज्यादा नहीं, 25 तक याद कर लेंगे, यही कर लेंगे। ऐसे ऐसे नंबर ले लेते हैं जो डिफिकल्ट पढ़ते होंगे। 17 को ले लेते हैं,
17 का कितना 49, अच्छा 49 13 45 13 एक बार कंफर्म कर लें, सही है। चलिए ठीक है, अभी कंफर्म भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग इन चीजों पर बहस करें, ये चीज बहस करने की बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई में कितना ही बहस करो वो आपके काम में आने वाला है ना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सीख के जाओगे। मान लो मैं कुछ कहता हूँ, आप कुछ कहते हो, एक बच्चा कुछ कहता है, उसमें कहीं ना कहीं 3 से तो कोई सही बात निकल के आएगी और वही सीख के चले जाओगे। पढ़ाई पे बहस करो, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, कितना होगा 68 59 68 59 है ना। ठीक है, चलिए एक नंबर और उठाते हैं, 21 का है 92 61। ये बहुत है इंपोर्टेंट चीज है। मैं बताऊं ये कहाँ इंपोर्टेंट है। जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे कार्य एंड समय, कार्य एवं समय, सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है ये 92। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्य, इसी में सबसे ज्यादा यूज होने वाली दो चीजें हैं, जैसे 20% और 15% बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन यही से बनते चले जाएंगे। चलिए फिलहाल इतनी बात से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं घन कैसे बनाए। घन कैसे बनाए, ठीक है, घन कैसे बनाए, ये कंटिन्यू है क्या। घन कैसे बनाए, सबसे अहम चीज है, घन की कई सारी कंडीशन होती है। देखिए मैं आपको कंडीशन बता देता हूं ताकि आप उसे शॉर्टली याद कर सको। जैसे कुछ नंबर हैं जो प्रारंभ में 1 आएगा, जिनके प्रारंभ में 1 होगा, उस नंबर का घन कैसे बनेगा। ठीक है, कुछ नंबर जिनके अंत में 1 होगा, उनका घन कैसे बनेगा। ये सब शॉर्ट की में आ जाता है कि भैया शॉर्ट ट्रिक जो कहते हैं, असल में ये एक पैटर्न होता है जो हमारे लिए ध्यान रखना होता है। ठीक है, ऐसे वर्ड जो सेम हो उनका भी एक पैटर्न होता है। ठीक है, चौवालीस 55 66, 1-2 आप सीख जाओगे, खुद से बना लोगे, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ ऐसे जो ना ही तो कोई बैलेंस हो उनका, ना समान हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 13 लिखा है, यहाँ पर 27 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 39 लिखा है, 71 लिखा है, 73 लिखा है, तो कुछ असमान वाली कंडीशन के भी होते हैं ना। तो हम यही सीखते हैं कि भाई वर्ग के घन कैसे बनता है। तो देखो एक बात ध्यान रखो, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये सच्चाई है। पैटर्न होता है, तरीका होता है, कंसेप्ट होता है, प्रिंसिपल होता है मैथ के अंदर, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, प्रूफ होता है। ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे कि ये फॉर्मूला किस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, उसमें से वो बच्चा बता दे कि ये किसने नहीं पढ़ा है। कक्षा 2 के बाद में ये लिखाना शुरू कर देते हैं टीचर। याद आ रहा है बेटा रंजीत? और ये हमने अपनी क्लास में भी 1-2 बार लिखा होगा, 100% है ना। ये सभी ने पढ़ा होगा। इसी फॉर्मूले से इसकी ट्रिक बन के आती है। इसी फॉर्मूले से क्या है कि इसी की ट्रिक बन के आ जाती है। इसी को क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशन में रख लेते हैं। ए का क्यूब और लास्ट में रख दिया बी का। यहां लिख दिया उसने ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर, पहले ए का स्क्वायर। ए के पास में रखेंगे तो ए का स्क्वायर भी, और बी के पास में रखेंगे तो बी का स्क्वायर। इसी का 2 गुना कर देंगे, ए स्क्वायर भी और इसका भी 2 गुना कर देंगे, ए बी स्क्वायर। और यहीं पे इसको रखकर ऐड कर देते हैं। ये होती है इसकी ट्रिक, जो वास्तव में हमारे प्रिंसिपल से निकल का, ये प्रिंसिपल से निकल के आने के बाद ये ट्रिक बन गई। तो ये प्रूफ है। क्या ये यहां से तो जनरेट हुआ और ये हम सब जानते हैं, है ना।
अब ये बना कैसे, ये कब बना होगा, तो इसी को आगे अगर हम लिखेंगे तो देखिए ये बनेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, क्योंकि मैंने इसके अंदर गुणा करा लिया है ना, ठीक है, आप समझते रहे चीजों को, प्लस 3ab, तो देखिए 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर b, ये बन गए है ना, वही है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको छोटा कर लें और यहीं से चीजों को सबसे पहले मैंने निकाला 11 का क्यूब, सही है, 11 का क्यूब करना है। पैटर्न इससे भी करते हैं और जो पैटर्न कहता है उससे भी कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने लिखा क्या, वन, पहला वाला नंबर, ठीक है। पैटर्न क्या कह रहा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर करते हैं, सबसे पहला नंबर हमने लिखा 1, 1 के बाद में हमने लिखा 1 का स्क्वायर, सही है, फिर 1 का क्यूब, लेकिन क्यूब मत करो, छोड़ो, कुछ ना होना, a का स्क्वायर भी वही चीज, ओपन कर लेते हैं। 1 का क्यूब, पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले से गुणा, ठीक है, पहले वाले की गुणा दूसरे वाले का स्क्वायर, इसका 2 गुना, भाई 1 की 1 से गुणा होगी तो कितना आएगा 1, और 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2, 1 की 1 से गुणा होगी कितना हो जाएगा 1, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2, जोड़ लीजिए, कॉलम बाई कॉलम जोड़ना है, 1 का 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 1, तो सब बच्चों को पता है भी 11 का क्यूब कितना होता है 13, 31 होता है, सबको याद, ठीक है, बस निकालना सीख लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 12 का किया, यहां से पैटर्न फॉलो कर जाएगा, तो मैं इसीलिए कहता हूं ज्यादातर क्लासों में कि भैया शॉर्ट ट्रिक 100% वर्क करती ही नहीं, कंसेप्ट ही वर्क करता है 100%, ठीक है, बेसिक जो बेटा होता है, बिल्कुल वास्तविकता है ये, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट यहाँ पर, ये जो हमारा जो एक पैटर्न है वो यहाँ पे वर्क करेगा। पहला नंबर लिख दिया, सुनो बेटा सुनो, पहला नंबर लिख दिया, फिर हमने क्या किया, पहले का 2 गुना कर दिया, 2 गुना भी हो गया, फिर इसका 2 गुना कर दिया 4 हो गया, फिर इसका 2 गुना कर दिया 8, ये एक पैटर्न बन गया। फिर हमने बीच वाले नंबरों का 2 गुना करके नीचे लिख रहे हैं ना बेटा, तो इसका 4 और इसका मेरे बच्चे 8 जोड़ दीजिए, 8 का मेरे बच्चे 8 हो जाएगा, 12 का बेटा 2 कैरी 1 कर जाएगा, 7 और 1। अभी आप लोगों ने बताया सर 12 का जो क्यूब होता है 17, 28 होता है, आगे आपको क्लियर हो। ऐसे 13 का कर लेते भाई, 13 का किया बेटा, 13 का क्यूब, मैंने कहा 1 को वैसा लिख, 3 लिख दिया, 3 की 3 गुना करा दीजिए, 3 का 3 गुना कितना होगा 9, 9 का 3 गुना 27, हाँ ये बनेगा ना, सही है। चलिए इसका 2 गुना बेटा 6, इसका 2 गुना बेटा 18, शाबाश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 27 का बेटा 7 कैरी कर जाएगा आपका 2, 18 और 9 27 और 2 बेटा 29, 29 का बेटा 9 कैरी क्या कर जाएगा बेटा 29, हाँ बेटा 29 का 2, बिल्कुल ठीक है, कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 2, 31 57 नहीं आता है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखो 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 देखो, बिल्कुल बिल्कुल कैरी है भाई, जी जी, कोई नहीं परेशान मत हो, जो चीज अगर गलत लिख जाएगी उसको दोबारा सही कर लेंगे, सही है। 21 57 यही होता है ना, तो चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, कर लोगे, पैटर्न को समझ लो, एक बार समझ लो पैटर्न को, फिर मैं सब करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में यूज कराना है, आप ही लोग से कराना है। कौन सा बेटा, हाँ 1 के बाद दूसरा लिया है, हाँ बेटा दूसरे का 2 गुना, दूसरे का 2 गुना, दूसरे का बेटा दूसरे का 2 गुना, दूसरे का 2 गुना, दूसरे का, मतलब 3 है तो 3 गुना होता चला जाएगा, 4 होगा तो बेटा 4 गुना, 5 होगा तो बेटा 5 गुना, हाँ 1 ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल 1 ऐसे रहेगा मेरे बच्चे, है बेटा। तो बेटा बताऊंगा ना, देखो मैंने लिखा हुआ है, सब बताऊंगा, थोड़ा सा सफर रखिएगा, मैं सब चीजें बता के लेके चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप तरीके से सीख जाए यार, याद हो जाए बस,
एक तरीके से, क्योंकि क्लास को क्लास के तरीके से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस को प्रैक्टिस के तरीके से पढ़ेंगे, वो अच्छा रहेगा। ये क्लास है तो इसको हम सुमित ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा क्लास का तरीका बना रहे हैं कि सब चीजें सीख के सके। कौन सा नंबर 14 की बात करते हैं ना, अगर 14 की बात करेंगे तो 1 को लिख लिया भाई, 4 है, 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा 16, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 64, शाबाश। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 8, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 32, शाबाश। अब इसी को हमने ऐड कर देना है, फटाफट ऐड कर देंगे। कितना आ रहा है इसका 4, कैरी 6, 48 बनेगा, 32 16 48 6 54 है ना, 54, 54 का क्या हो जाएगा 4 5 12 5 17, 17 का 7 1। देखिए यही आया है क्या, 14 का यही होता है, बिल्कुल करेक्ट होगा, एकदम राइट रहेगा। ठीक है, 15 का, 15 के बाद में हम दूसरे पैटर्न पे आ जाएंगे। 15 का बनाना है तो 1 लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा 5 का 2 गुना, 5 का 5 गुना 25, शाबाश। और इसका बेटा 125, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका कितना हो जाएगा 2 गुना 10, इसका कितना हो जाएगा 50, शाबाश। 5, ठीक है। कैरी कितना कर रहे हैं 12, कितना हो जाएगा 75 12 87, चलिए ठीक, 87, यहाँ पर 8, ठीक है। 15 8 23, 33 75। अभी आप लोगों ने बताया सब 15 का 33 75, बिल्कुल सही है। ये इस पैटर्न पे कोई आएगा बना लेंगे, है ना। चलिए अब आगे का पैटर्न जो बात कर रहे थे कि लास्ट में बनाएगा तो कैसे बनाएगा। चलिए जैसे कि हमारा 21 है, देखिए 20 का सबको याद है ना 8000 है ना, 20 का बनाना है तो 20 का याद रख लो, या फिर सीधे सीधे भैया 2 लिख लिया, इसका 0 का 2, 0 गुना 0, 0 का 0 गुना 0, इसका 2 गुना 0, इसका 2 गुना 0 है, इसका क्यूब करना होगा तो कितना हो जाएगा ये 8000, 2 का क्यूब। चलो यहाँ पे करते हैं। अगर मैं इसको हमारा जो बिल्कुल एक्चुअल रूल्स है उसके अकॉर्डिंग करूं तो क्या कहता है वो, पहले पद का क्यूब 2 का क्यूब, फिर कहता है b का क्यूब तो 1 का क्यूब, फिर कहता है a स्क्वायर यानी पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद से गुणा, ठीक है। पहला पद इंटू दूसरे पद का स्क्वायर, यही तो बोलते हैं, ठीक है। इसका 2 गुना, भाई ये क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, 4 हो जाएगा बेटा, 4 का 2 गुना कितना लिखोगे 8, ये कितना हो जाएगा बेटा 2 ही रहेगा, है ना। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 4, शाबाश। कितना आएगा 1 का क्यूब कितना होता है 1, बेटा 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, शाबाश। बेटा ये कितना हो जाएगा 0, 2 और 8 ये 4 और 8 12, हाँ शाबाश, ठीक है। क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 4 बनेगा, ठीक है। तो 4 और 8 कितना होगा 12, ठीक है। 12 हासिल 1 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 और 1 9। सब बच्चों को याद है बयान में 61 होता है कि नहीं होता, वही आ गया। तो एक पैटर्न याद कर लो तो उसपे सारे हो जाएंगे, अलग अलग तरीके याद कर लो तो वो भी मैं बता दूंगा, मुझे मेरा कुछ नहीं था समय आपके जाना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में चलिए दूसरा नंबर ले लिया हमने 22, देखिए यहां से पैटर्न निकल के आ जाएगा। देखो हमने 2 का क्यूब किया कितना बनेगा 8, अब डायरेक्ट करा दो, अब तो इतना सिखा दिया ना तो इतना समझ में आ रहा होगा। 2 का क्यूब कितना 8, बेटा फिर b का क्यूब यानी b भी 2 है 8, सही है। पहले का स्क्वायर दूसरे से गुणा, तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 और 2 से गुणा 8, दूसरे का स्क्वायर पहले से गुणा, फिर कितना हो गया बेटा 8, कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा बच्चे 16, और इसी प्रकार से ये कितना आ गया बेटा 8, ठीक है। 16 और 8 कितना बनता है 24 है, बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं ना, बिल्कुल 24 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 26, 26 का 2 कैरी कर रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा 10, यही आता है ना, यही आता है, बिल्कुल चेंज नहीं,
है ना। तो एक तरीका हम सीख रहे हैं, ओके। अच्छा कौन सा नंबर निकाला? अच्छा 23 पे करते हैं, नहीं लास्ट में 22 ले लिया हमने, है ना। अच्छा 31 पे करते हैं, 31 का जरा देखो क्या बन रहा है। हाँ भाई 31, 3 का क्यूब 27, शाबाश। 3 का स्क्वायर 1 से गुणा 9, 3 की गुणा 1 से 3, और बेटा इधर कितना हो गया 1। देखो यहाँ से पैटर्न सीख जाओगे, ठीक है, यहाँ से पैटर्न सीख जाओगे। हमने यहाँ पर क्या सीखा, जरा इधर आओ, वापस आओ वापस। हमने क्या सीखा यहाँ से कि हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट चल रहे थे। यहाँ पे क्या चल रहे थे? लेफ्ट टू राइट। लेकिन मेरा बच्चा यहाँ पर क्या चल रहा है सुमित? राइट टू लेफ्ट। देखो राइट टू लेफ्ट चलना शुरू कर दिए कि नहीं, है ना। तो ये हो जाता है पैटर्न, और प्रूफ तो बेटा एक ही है, उसको तो हम बदल ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? देखिए इसका कितना दोगुना हो जाएगा बेटा 6, और इसका दोगुना कितना हो जाएगा बेटा 18। और मेरे बच्चे फटाफट इसको जोड़ दो, 1 का 1 9, है ना बेटा। 27 का 7 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा 29। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही बन रहा है। अच्छा चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक सेकंड। अच्छा 41 का बनाइए बेटा, 41 का क्यूब, ठीक है बेटा। 4 का क्यूब कितना बनेगा? चलिए मैं इधर से शुरू कर देता हूँ। 1 लिख दिया, फिर मुझे कौन लिखना चाहिए? 4 लिखना चाहिए। फिर 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 16, फिर इसका भी 14। लो जी बेटा, इसका कितना 8, और इसका कितना बेटा 22। बन गया पैटर्न। 12 बेटा कितना हो जाएगा? 48, और एक बेटा कितना होगा? 49, ठीक है। और बेटा 4 है ना 68। यही बन रहा होगा, 110% ये बनेगा। तो हमें याद कितना करना है? कम से कम 20 तक कर लेना, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। बाकी तो तुम निकाल ही लो, है ना। कम से कम 20 तक की बात करो, ठीक है। चलिए 51 का बनाइए। तो 51 में भी यही पैटर्न फॉलो करना है भाई। सबसे पहले 1 के बाद में 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 25 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। 2 गुना लिखना शुरू करिए बेटा। इसका 2 गुना 10, इसका 2 गुना बेटा 50। जोड़ना शुरू करिए बेटा। 1 5 1 कैरी कर जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा? 76 7 बेटा। 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 132, है ना। 132 का तो 132 ही लिख देते हैं, इसमें लास्ट वन की वजह। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बना सकते हो? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ वेट, बिल्कुल। तुमने चूक गए, तुम 5 मिनट की क्लास छोड़ के आए। क्वेश्चन पूछ रहे थे, चले जाते हैं, कुछ नहीं बात। अच्छा जिस दिन स्पेशल हो ना कि कल मैं ये पढ़ाऊंगा, तो उस दिन मत, ठीक है ना। इसमें सिस्टम में क्या, अगर ये ना भी बन पाता तो मैं पढ़ाना तो शुरू कर। ये बता 125 हो गया, आपके 1 का क्यूब हो गया इधर 1 का क्यूब, ठीक है। 1 वैसे रह गया, 5 आ गया, 5 का 5 गुना 25 आ गया, 25 का 5 गुना 125 आ गया। अब देखो क्या बना ये, ठीक है। 5 125। अरे सुन लो, बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। ये है 5 का क्यूब, ठीक है। ये है 5 का स्क्वायर गुना 1, ये है 5 गुना में 1 का स्क्वायर, और ये है 1 का क्यूब। समझ गया? ये बन रहा वही पैटर्न है। पैटर्न थोड़ी ना चेंज हुआ है, चीजें जैसे स्लैब की थी उसी को चेंज करके रख दिया, कुछ भी चेंज नहीं, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं। एक मिनट, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, चिंता मत करो। अच्छा 71 का बनाए, 71 का क्यूब। तो क्या लिख देंगे? 1 7 49, हाँ 7 49 का 7 गुना 343 गुना, और इसका भी गुना 98, है ना। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा? ये 1 21 का 1, है ना। 98 और 51 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 149 हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक। 149 कितना रहा? अरे 149 में 14 है, 14। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ओके ठीक है। कितना हो गया? 7 5 और 3, ये हमारा आंसर। सही है। अच्छा अब हमने क्या था,
कि डबल डबल अगर वर्ड आएंगे जैसे 22, 44, 33 उसको कैसे बनाना है ना। बाकी देखो कंसेप्ट मत भूलना बेटा, कंसेप्ट वही चल रहा है। देखो मैं फिर याद दिला दूं तुम्हें, ये 1 का क्यूब है मेरे बच्चे और ये 7 का क्यूब है। देखो a का क्यूब b का क्यूब, a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर गुना में 1 बेटा a b का स्क्वायर तो 7 गुना में 1 का स्क्वायर। समझ गए? समझ गया? वही पैटर्न है, पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। मैं बार बार ये चीज इसलिए बोलता हूँ कम से कम आपके दिमाग में ये रहे कि शॉर्ट ट्रिक की कोई कदर नहीं होती, कदर है हमारे प्रिंसिपल की, जो हमारे सिद्धांत है, जो प्रूफ है, जो रूल्स। अब मैंने कहा कि जब दो संख्याएं सेम आ जाए, जैसे 22, 44, 33, 77 ऐसी कोई संख्या आएंगे, इनके लिए भी कोई पैटर्न है, चेक कर लेते हैं पैटर्न बनेगा क्या। बिल्कुल 22 का कर लिए, 33 पे कर ले। हाँ बेटा 33 का क्यूब। अब 33 का क्यूब है तो देखो इसमें क्या पैटर्न बनेगा, जरा फोकस करो। 3 का क्यूब और b का क्यूब यानी ये भी 3 ही है। a का स्क्वायर भी यानी यहां पर भी क्या हो रहा है, a b का स्क्वायर। जरा फोकस करो, ये सब क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा भाई। ये भी क्यूब, इस पर भी पावर 3 हो गई, इस पर भी पावर, इस पर भी पावर, तो क्यूब क्यूब बन रहा है ना। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी नंबर सेम होंगे 22, 33, 44, 55, 66, 77 या 99 तो उनमें सभी नंबर का क्यूब रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्यूब बन रहे हैं। कितना हो रहा है 27, 27, 27 और 27, 27 का 2 गुना 54, 54। ठीक है, कितना हो गया ये 27 का 7। ठीक है, 27 54 कितना होता है 27 54? हाँ जी सर ये ऐसी बात है 81 2 83। 27 54 81 और 8 81 8 89 है 89। 27 और 8 35, ये इसका आंसर है। तो यहां से 2-3 चीजें क्लियर हो गई कि 1 आएगा स्टार्टिंग में तो अगले नंबर का हम 2 गुना करके लिखते चले जाएंगे। 1 लास्ट में आएगा तो 1 को लास्ट में लिख के हम दाएं से बाएं चले जाएंगे। दोनों नंबर सेम आएंगे तो हमें क्या करना है, उन्हीं नंबर का क्यूब 4 बार लिख देना है, बीच की संख्याओं का 2 गुना लिख देना है। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, जैसे कि एक नंबर ये 77 है, हालांकि मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा, करना आप ही को। भाई 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343, 343 है ना। क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टूडेंट है हमारे वो इस चीज को बहुत परफेक्टली कर लेंगे, इसलिए मुझे कराने की जरूरत नहीं। 77 लिखा दो ना, हाँ 77 कर दूंगा। 343, 343, 343 और 343। 343 का 2 गुना कितना होगा भाई 686 है, 686 होगा है ना, 686। जहां कोई मिस्टेक हो बता दूं, इसको जोड़ लेंगे आप, मुझे बिल्कुल भरोसा है आप बहुत अच्छे जोड़। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता न करें। अच्छा, इसके बाद में हम अब बात करें कि ऐसे नंबर सर जो पैटर्न पर ही ना हो, तो बेटा वो हमारा जो कंसेप्ट जिसको बार बार बोल रहा हूँ वही काम आने वाला है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक नंबर ऐसा लिखा 17 है बेटा, ये किसी पैटर्न पे नहीं। हालांकि आप ऐसा कर सकते हो 17, 23, 27, 37 ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने 100 तक क्यूब करे और उसमें 10 पैटर्न खड़े कर दिए तो क्या सीखा भाई? 10 चीजें मैंने अपने लिए और मुसीबत खड़ी कर ली। अगर एक ही से सब कुछ सीख जाऊं तो वो बेहतर होगा, एक ही से सब कुछ सीख जाऊं तो वो बेहतर होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो जो हमारा वास्तविक पैटर्न है वो जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वास्तविक पैटर्न आपका वही है। a का क्यूब यानी 1 का क्यूब, b का क्यूब यानी 7 का क्यूब, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर गुना 7, a गुना b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसका कितना आएगा 1 आएगा, इसका कितना हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाएगा 49 और इसका कितना हो जाएगा 3 4 3, इसका 14 और इसका कितना हो जाएगा 98। और ये अभी जोड़ा था आप बच्चों ने, अभी जोड़ के बताया था 17 का लास्ट में कराया मैंने क्वेश्चन। कितना आया 49 13।
आप लोगों ने अभी कराया था, ठीक है। 98 ले लें, 98 का लास्ट क्यूब, इसके बाद में मैं आपको घन निकालना सिखाऊंगा। 98 का क्यूब घनमूल निकालना सिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है। 98 का क्यूब क्या करना चाहिए भाई, 9 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब, है ना, ठीक है। यही तो बनेगा, मैं पूरा लिख रहा हूं सवाल को, है ना, ठीक है। 9 का स्क्वायर 8, 9 इंटू 8 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, सही है। अच्छा कोई बच्चा बताएगा दो गुना कितना हो रहा है, पहले तो चलिए ये लिखा देते हैं ना, कितना हो रहा है 729, ये कितना हो जाएगा 81 की 8 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 81 की 8 से गुना करा के यार क्या करूंगा तुम्हारा, 81 की 8 से गुणा करानी है, हाँ 64 आएगा, 64 आएगा जी। अब कराना जरा 64 की 9 से गुना जी, 64 की 9 से 576, शाबाश। और 8 का क्यूब तो बेटा आपको याद ही होगा ना, इसे थोड़ी ना भूलना, 10 तक तो भूलना ही मत यार, आगे तो भूल भी जाना लेकिन 10 तक मत भूलना। इसका दोगुना 576 का दोगुना, हाँ बेटा 576 का दोगुना 1152, 1152, चलिए बेटा 1152, बोलो। 648 का दोगुना 1296, बिल्कुल ठीक, 1296, इसको जोड़ लेना, ठीक है, जोड़ लेंगे आप। मैंने पैटर्न सिखाना था तो सिखा दिया, ठीक है। अब बेटा 94 11 92, क्या बात है मेरे शेर, 94 11 92, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पैटर्न सीख गए, करना सीख गए, क्यूब आएगा सवाल बना लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, है ना, ठीक है। अब मैं आपको सिखा देता हूं कि भैया इस घनमूल कैसे निकालना होगा, घनमूल, ठीक है। तो देखिए घनमूल इंपोर्टेंट है, क्योंकि बेटा देखो मैं बता दूं 95% जो क्वेश्चन आएगा वो घनमूल निकालने के लिए आएगा, 5% क्वेश्चन अगर आया तो वो घन निकालने के लिए आएगा। अब उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, घन निकालने के लिए 5% क्वेश्चन ही क्यों आएगा, क्योंकि घन निकालने के लिए क्वेश्चन जो आएगा वो सिर्फ बैंक में आएगा, सिर्फ बैंक में, एसएससी कभी नहीं पूछता, एसएससी पूछता घनमूल। आप बुक उठा के देख रहे हो उसमें घनीमूल होगा, है ना, उसमें घन हो गई, ठीक है, एसएससी की बुक, ठीक है। लेकिन ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से कौन बच्चा बैंक में चला जाए, कोई भी बच्चे किधर भी जाएगा, है ना, ठीक है, आपको आना चाहिए घनमूल। चलिए घनमूल की बात करते हैं, यानी क्यूब। अब मैं अगर किसी बच्चे से पूछूंगा कि 1 से 10 तक क्यूब याद है तो सभी कह देंगे हाँ याद है, क्योंकि सबके याद है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। भाई 1 का क्यूब कितना होगा, 1, 2 का 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और बेटा 1। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें बताओ इकाई क्रम कौन कौन है। 1 का इकाई क्रम कौन आ रहा है, 1, 2 का 8 और देखो 8 का कितना आ रहा है, 2, है ना, है कहीं ना कहीं कनेक्शन है, सही है। इसके बाद में 3 का देखोगे तो 7, लेकिन 7 का देखोगे तो 3, कहीं ना कहीं कनेक्शन। 4 का देखोगे तो कितना आ रहा है, 4, 6 का 6, बिल्कुल सेम है ना, 5 का 5। अब हम देखें 9 का 0 का तो 0 है। तो देखो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर मिस हो रहा है कि जो क्यूब के इकाई का अंक नहीं बन रहा हो। 1 से 10 तक की संख्याओं में सब आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं, एक भी नंबर मिस नहीं हो रहा।
अच्छा, स्क्वायर में कितने नंबर मिस होते थे? 4। शाबाश। कौन कौन से? 2, 3, 7 और 8, है ना? कौन कौन से बेटा? 2, 3, 7 और 8 ये मिस होते थे। अगर ये किसी भी संख्या का इकाई का अंक बने तो वो संख्या कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है? अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब जितने भी तुमने घन लिखे थे, जरा मुझे कोई बच्चे बताए कि मैंने अभी लिखाया था 98 का घन लिखाया था। हाँ, उसकी वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 98 का ना, तुम ऐसा करो 17 का घन से स्टार्ट करो। 17 का घन क्या लिखाया था? 17 का 49 13 मैंने 17 का घन लिखा है। अब करते शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। देखो यहां से शुरू होगा कहाना खेल। सबसे अंत में 3 किस में आ रहा है? अंत में 3 आ रहा है 7 में, यानी इसका मतलब इसका अंतिम अंक 7 होगा। 3 अंकों को खत्म कर दो, खत्म। 4 किसी का घन होता है क्या? नहीं होता। 4 से पहले घन कौन होता है? 1। किसका? 1 का। कितने का घन बन रहा है भैया? यो 17। कोई और नंबर बोलो, परफेक्ट नंबर आएगा। 110% क्वेश्चन परफेक्ट आएगा। अरे इसका पासवर्ड ओपन करती हूँ, रंजीत बता दो क्या है? हाँ बेटा, 17,576। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है, ठीक है? घनमूल निकालना है। तो बेटा 6 किस में आ रहा है? लास्ट में 6 में आ रहा है बेटा। 3 को खत्म कर दो। स्क्वायर में कितने को खत्म करते थे? 2 को। इसमें कितने को खत्म करना है? 3 को। बस कहानी खत्म। अब ये बताओ कि 17 जो है क्या किसी का घन होता है? नहीं ना। 17 से पहले कौन नंबर घन होता है? 8। किसका? 2 का। क्या आएगा? 26 बन गया, ठीक है? क्या होगा? अरे इसको कॉपी करो, अभी इसके आगे कराता हूँ। सर 2 कैसा आया था? कैसे बताना है? मेरे बच्चे ये हमारा 17 बन रहा है। जी सर। क्या 17 किसी का क्यूब होता है? नहीं ना। 17 से पहले कौन नंबर क्यूब होता है? 8। किसका होता है? 2 का। तो ही पहले वाला ही लेना है। हाँ बेटा, बेटा आगे जा ही नहीं सकते हम, पहले वाला ही लेना होगा। जैसे स्क्वायर में कर रहे थे, स्क्वायर में नहीं करते थे कि नंबर देखा, उससे पहले किसका स्क्वायर बन रहा है, फटाफट उस नंबर को लिया, उसके अगले से गुना करा दी। लेकिन यहाँ तो किसी से गुना कराने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यहाँ तो डायरेक्टली निकल के आएगी वैल्यू। 110% आएगी, और 110% कह सकता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन में आएगा, ये भी कंफर्म। तो और सवाल मैं बनवा रहा हूँ। 35 303। बेटा इसका क्यूब रूट बनाना है। मेरे बच्चे 3 किस में आता है? 7 में आता है। 3 नंबर को खत्म कर दिया। 35 से पहले कौन नंबर क्यूब होती है? 27। किसका? 3 का। हाँ क्या बात है, 4 बोल रहा है। ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो और नंबर भी लिखते हैं। बहुत नंबर अब तो मैंने ओपन कर लिया इसको। बहुत 36 93 36 342। अब अगर वही चीज लिखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या इसको देखने में नहीं बना सकते? अब तुम तुरंत बना दोगे कि सर 2 किस में आता है? 8 में। 3 को तो खत्म कर दिया। 36 से पहले कौन होता है? 27। 38 का आ गया। क्या कह रहा है? 38 का अलग आएगा। ये तो फिर गड़बड़, नंबर ही गड़बड़ लिखा हुआ है। हाँ जी, क्यूब रूट गलत लिखा हुआ है। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो नंबर ही गलत लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, अरे और लिख लेंगे। कौन सा पूरा गूगल ओपन कर रखा है मैंने?
वो पूरा गूगल ओपन कर रखा, चिंता मत करो, सिखा के जाऊंगा बेटा, सिखा के जाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। 2192 देखो बेटा, 21,922 देखो, इसको भी छोड़ो, 21,922 ये देखो, 21,952 21,952 है बेटा 21,952 बेटा 21,952। सही तो लिखोगा ना? बढ़िया लिख रहा है सर। अरे वो लेटर नहीं बन पाया सही। शाम हो गया। हाँ ठीक है। अब बेटा इसका क्या बनेगा, तो मेरे बच्चे समझ गए होंगे, इसका तो आठ ही आना है, इसको खत्म कर देना है। इससे पहले कौन होगा, 2 ही होगा, है ना, 2 का क्यूब ही बन जाए। क्या आ गया बेटा 28। सही है, तो क्यूब निकालना बड़ा इजी है, क्यूब रूट सॉरी क्यूब निकालना भी इजी है वैसे, अगर हमने सही से सीख लिया है तो। ठीक है, एक बार बाकी विजिट कर ही लेंगे, तुमको पता ही है क्या करना है। ठीक है, 27 इसका तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इसका क्या होगा, इसका तो 0 और इसका 3, इसका तो बिल्कुल परफेक्टली कर दोगे आप, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। 24,389 आई होप कि इसका आंसर आपने मन मन में ही बना लिया होगा। बताओ भाई 29 का, है ना, ठीक है। 9 किस में आता है, 9 में, शाबाश। 3 अंकों को खत्म। 24 से पहले मात्र 2 का ही आता है 8। ठीक है, हमारा आंसर क्या बन गया 29। सही। तो घनमूल बहुत इजी, घनमूल आपका स्क्वायर रूट से भी इजी, समझ गए हो, परफेक्ट ही आएगा। अब बुक ओपन कर लेते हैं और बुक से क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। मैंने आपको बेसिक पूरा समझा दिया, क्वेश्चन की तरफ मूव करो। अब मैं चलो अपनी साइड से 2-3 क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। बुक है क्या रंजीत इसमें आपकी, चलो ये देखिए पहला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। 41 का क्यूब माइनस 39 का क्यूब, बताइए क्या आंसर बनेगा। जब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ ले, हाँ बेटा बना क्या आंसर, थोड़ी वैल्यू बड़ी होगी, है ना, तो कोई बात ना। आप लोग का तो मुझे ऐसा लगा लो कि 100 का 100% भरोसा, आपसे आंसर मिलना ही मिलना है। जल्दी बनाओ, जैसे मैंने सिखाया था आपको क्यूब निकालना, वैसे भी निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला भी है ये, ठीक है, दूसरा ये फॉर्मूला भी है, देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या बनेगा, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab सॉरी 2ab नहीं ab, कितना आएगा ab, ये बनेगा, है ना। तो अगर आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर फॉर्मूला बेस करना चाहो फॉर्मूला, और इसको डायरेक्ट ओपन करना चाहो जो हमने अभी सीखा था उसको उस तरह से कर लो। दोनों तरह से आजमाओ, अपने आप को दोनों तरह से कंफर्मली करो कि हम दोनों तरह से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। माइंड में कब क्या आ जाए एग्जाम के टाइम में, दोनों तरह से कर लेते हैं ना, ठीक। बुक से जो क्वेश्चन है वो बुक से पहला क्वेश्चन है ये, मैं लिख रहा हूं जब तक आप अपना आंसर बनाओ। 6,000 जी 9,402। देखो ये सबसे अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छी बात है कि हाँ बहुत बहुत बढ़िया। आप लोग करें, जैसे भी कर रहे हैं करें, देखो करोगे तो वास्तव में हमें कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा 100%। सही है, कितना बनाया था बेटा 9,602, इसका डिफरेंस बना। चलिए क्या है, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ गया है बुक से वो ये आ गया, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की और ऐसी कोशिश हमेशा करते रहो। पढ़ाई के मसले में बिल्कुल बहस करो, उसमें बहस करने में कोई बुराई नहीं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमें स्क्वायर भी दे दिया और क्यूब भी दे दिया, है ना।
हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले किसको सोल्व करूंगा, सबसे पहले तो स्क्वायर को सोल्व करूंगा ना। जब स्क्वायर को सोल्व करूंगा तो मैंने बता रखा है कि आप काउंट कर लो कितने नंबर, पॉइंट के बाद कितने बेटा 6, बाहर कितने आएंगे 3, है ना बिल्कुल ठीक। जब ये 3 बाहर आएंगे तो ये बचेगा क्यूब रूट और यहाँ पर क्या लिखेंगे पॉइंट 64 और किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं अभी तो हम स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, फिर स्क्वायर रूट की इसकी जब वैल्यू हमें मिल जाएगी तो फिर क्यूब के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू जो मिली ये बनी बेटा 0.008 बनी, सही है। अब इसका करेंगे तो देखिए एक बात बताइए, जब हम स्क्वायर में 2 का जोड़ा देखते तो क्यूब में कितने का जोड़ा देखेंगे 3 का, तो फिर कितना बाहर आएगा इसमें ओनली 1 और 8 किसका क्यूब होता है 2 का। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रही बात जी सर बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है। क्यूब के अंदर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट दिया हुआ है 0.000729 ये दिया हुआ, ओके। अब बेटा मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल नहीं घबराओगे और एकदम करो। देखो आप पीछे लास्ट में भैया इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही हो स्क्वायर रूट में तो एक बात को थोड़ा सा जोर से सुनो, थोड़ा सा। स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट के बाद में यदि अगर 2 अंक है तो बाहर कितना आएगा 1, अगर 4 हैं तो बाहर आएंगे 2, 6 हैं तो बाहर आएंगे 3, 8 हैं तो बाहर 4, इस तरह से अंक बाहर आएंगे। क्यों आएंगे उसका एक रीजन बता दूं मैं छोटा। मान लीजिए आपका यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, सही है 16 लिखा हुआ है, आपने पॉइंट हटाया अपोन में कितना हो गया 2 0 बढ़ गया। 16 किसका स्क्वायर होता है 4, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 का स्क्वायर रूट 10। अब 10 से आपने बात किया कितना आ गया 0.4। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक थे स्क्वायर रूट में, बाहर निकले पॉइंट के बाद कितना आ गया 1 अंक, लेकिन कौन आया स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ऐसा। अब बात क्वेश्चन उठता है कि सर अगर ऐसा होता है तो फिर अगर 3 5 में तो बेटा बेसिक से सोल्व करें, समझ गए आप, बेसिक से उसे सोल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन है बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू दी हुई, इसमें कुछ करना नहीं है बेटा। अब यहाँ पर उसने हमें दे दिया मेरे बच्चे कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 6, कितना बाहर आना चाहिए 3। क्यों ऐसा मत सोचना कि इस वाले से सोल्व करेंगे, नहीं, पहले तो अंदर वाली वैल्यू सोल्व करेंगे। अंदर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में जब इसको हमने सोल्व किया तो ये बना क्यूब रूट 0.027, ओके। अब आपको पता है कि 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, तो कितने बाहर आएंगे पॉइंट के बाद 1 अंक बाहर आएगा और वो भी कौन होगा 3, ठीक है। क्लियर हो गई बात जी सर ठीक है। रंजीत अरे नहीं भाई ऐसा कैसे कर, बहुत मुश्किल से फोन खरीदा जाता है आज के समय में, और स्टूडेंट के लिए तो बहुत दिक्कत है। जो कमाता है जो कमा रहा है उसके लिए चलो बन जाएगा, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही समस्या है। आगे बढ़ जाओ बेटा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको भी आप लोग बनाएंगे। स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर के अंदर क्यूब रूट ले लेते हैं इस बार, ठीक है। 0.262,144 एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। स्क्वायर के अंदर हम क्यूब रूट ले लेते हैं इसका। पहले हमने क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर लिया था, ठीक है 0.15625। अब बेटा ये है तो देखो यहाँ से बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जरा सबसे पहली चीज पे फोकस करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा 6, कितने बार आएंगे बेटा 2, हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना तो 3 से भाग करेंगे ना। जब स्क्वायर रूट निकालते तो 2 से भाग करते थे, 4 का दोगुना कितना, 4 का आधा कितना कर लेते थे 2, 6 का आधा कितना कर लेते थे 3, तो 2 से भाग करके अब हम 6 का तिहाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 है ना, 3 से भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाहर अंक कितने आने हैं
2 आने, लेकिन कौन से आएंगे वो यहां से कंफर्म करेंगे। अब देखो जरा 4 किसके अंतिम में आता है? 4 किसके अंत में आता है? 4 के। चलिए तो 4 आ गया। कितने अंकों को खत्म करना होता है? 3 को। शाबाश, 3 को हमने खत्म कर दिया। लो अब 262 है। 262 से पहले कौन ऐसा नंबर है जो क्यूब बनता है? 6 का क्यूब 216 और उसके बाद 7 का बनता है 343। तो बेटा 6 ही लेंगे ना। कितना आ गया आपका? 64। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अब ये स्क्वायर बन गया और स्क्वायर में पॉइंट के बाद कितने अंक आ जाने हैं? 1 बाहर आ जाना है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अंक है। तो कितना आएगा? 0.8 हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। समझ में आ गया भाई? ठीक है, अगला वाला ये वाला बना लेते हैं। इसमें भी कितने हैं हमारे? 6। तो बाहर कितने आएंगे बेटा? 2 आएंगे। कौन कौन से आएंगे वो यहां से पता चल जाएगा। 5 का जब 5 क्यूब का इकाई का किसमें बनता है? 5 में बनता है। बिल्कुल ठीक बोले हम। इनको खत्म कर दिया। अब बताओ 15 किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं ना। 15 से पहले 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 2 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? 0.। यहां तक मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई भी प्रॉब्लम यार, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, बार बार आदित्य की लिखा जा रही है टाइम। ऐसा कुछ है क्या? अगर अच्छा लग रहा हो तो क्लास ड्रॉप कर देना, अगर सही लग रहा है तो 10-15 मिनट पढ़ लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है पीछे भाई? समझ में आ रही बात आपको? 0.015 है। हाँ बेटा 0.015। अच्छा ये लग के छोड़ रहा है, 6 लग रहा है क्या? जलेबी बना दिया। ठीक है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का क्वेश्चन, जो आपकी बुक की प्रश्नावली से है। और 84 नंबर के क्वेश्चन में जो आपसे दिया हुआ बेटा, पहले स्क्वायर है, फिर बेटा क्यूब है, क्यूब रूट सॉरी, और उसमें नंबर दिया हुआ 0.004096 ये नंबर दिया हुआ है। और कह रहे बेटा इसके बराबर क्या वैल्यू है? हाँ बस होगी। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू बनेगी? तो मेरा बच्चा सीधी बात है कि कितने बाहर आने हैं? 2 बाहर आने हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक। पॉइंट के बाद कितने बाहर आने हैं? 2 बाहर आने। अब कितना दिया हुआ? 4096 दिया हुआ है। 4096 दिया हुआ है। अब 4096 में अगर हम करेंगे तो ये बताओ ये किसका क्यूब होता है? तो देखो एक बात बताओ, 6 किस में आता है बेटा? 6 में। 3 को खत्म। अब 2 4 किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं होता। 4 से पहले 1 किसका? 1 का। 16। 0.16 से कितना बाहर आएगा? 0.4। अच्छी लगी हो है ना? एकदम बढ़िया क्लास रही, एकदम मस्त। ठीक है, समझ में आया? आपकी पहली क्लास थी, सही लगा भाई? ठीक, रीजनिंग में क्लियर हो गई, मैथ्स भी हो गई। अब जरा हिंदी पढ़ो खूब लेते हैं। ठीक है, मैराथन बनाते हैं हिंदी है। ठीक है, बढ़िया।